कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कन्वर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनबाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको 22 मई 2024 से ही मध्य प्रदेश के दमोह स्थित नन्ही जैन मंदिर जी में चल रहे महाग्रंथ, महावाचना, महाशिविर की मांगलिक गतिविधियों का अवलोकन करा रहे हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद के साथ ही परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस शिविर में सहभागी शिवरार्थी जन प्रतिदिन धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान का वर्धन कर रहे हैं। आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी सम्मिलित होते हैं महाग्रंथ, महावाचना, महाशिविर के अंतिम दिन की गतिविधियों में। क्या हारा हूँ गुरुवर, बस तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ गुरुवर, बस तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। बनाइए भाव। संजय जी जैन भरूच वालों ने मंगल पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य अर्जित किया। जोरदार ताली के साथ उनके भाव की अनुमोदना करते हैं। और साधन करने का मंगल भाई सौभाग्य अर्जित 11,111 1 2 2.5 पौने 3 11,111 रुपया 3। ये मंगल भाई सौभाग्य अर्जित किया माननीय कैलाश चंद जी जैन, दसौदा वाला परिवार, कृपया आ जाए। और साथ समर्पण करने का मंगल भाई श्री छकोणी लाल जी जैन, सुनील कुमार जी जैन, अमित जी जैन ने बॉन्डीवाल के गैसाबाद वालों ने 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है। इनके भाव का भी और जो भी वक्त है बॉन्डीवाल के लिए अपनी सहभागिता दर्ज करना चाह रहे भी अपना भाव प्रेषित करके ऐसा सौभाग्य। पखारो इनके चरणों को, बहा दो प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहा दो प्रेम की गंगा, बहा दो प्रेम की गंगा। जरा दोनों हाथ सदन में मेरे साथ तालियों के साथ। और वेदी के लिए भी शास्त्र समर्पण करने वाले महानुभाव शीघ्रता से पहुंचे और ये चांदी के अपने आभूषण यहाँ समर्पित किए वेदी के लिए, और जिनका भाव वे भी अपना भाव प्रेषित करके ऐसा सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। और निस भोजन का त्याग करो रे। शास्त्र दान करने वाले आ जाएं। और नव आदर्श महिला मंडल भाईजी मंदिर ने साहित्य दान के लिए 11,000 रुपए की राशि श्रमण संस्कृति संस्थान के लिए बोली है, वो भी आए और शास्त्र दान करें। मित्रों, दोपहर में बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है। दोपहर में जो भी जूस आदि का पुण्यार्जक बनना चाहता है अपना नाम प्रेषित कर सकता है। दोपहर जी में गोमट सार जी की कक्षा लग रही है। इसके साथ नन्हे मंदिर कमेटी की ओर से यहाँ पर भोजनशाला का सुचारू रूप से चलन किया जा रहा है। जो भी उसका पुण्यार्जक बनना चाहता है अपना नाम दे सकता है। धन्यवाद। चलिए अपनी ओर से आप सबकी ओर से अपने कर कमलों को जोड़ेंगे। अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों नमो से निवेदन करते निवेदन करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य मानसुंग महाराज की जय। पाठ न करके अपन सीधा पढ़ते हैं। समय भी अपन 20 मिनट लेट है। तुभ्यम नमः। नमस् तुभ्यम नमः। त्रिभुवनार्थी 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 हराय नाथ हराय नाथ तुभ्यं नमः। तुभ्यम नमः। क्षितितला क्षितितला मल मल भूषणाय भूषणाय तुभ्यं नमस्ति जगतः तुभ्यं नमस्ति जगतः परमेश्वराय परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन तुभ्यं नमो जिन भवो दधि
शोषणाय शोषणाय आभार प्रदर्शन तुभ्यं नमस्ते नमस्ते भुवनाति हराय नाथ तुभ्यं नमः स्थितितला मलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनबभो शोषणाय। दो प्रकार के स्रोत होते हैं, दो प्रकार की भक्ति होती है। एक भक्ति में नमस्कार पहले किया जाता है, दूसरी भक्ति में नमस्कार मध्य में किया जाता है, तीसरी भक्ति में नमस्कार अंत में किया जाता है। प्रथम नमस्कार जिसमें किया जाता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो अंदर से भर के आता है। संसार में एक ही मंत्र ऐसा है जिसमें प्रथम नमस्कार से मंत्र शुरू हुआ है। संसार में जितने भी मंत्र हैं, किसी भी संप्रदाय के हों, हर मंत्र में नमस्कार बाद में होता है। पूरा मंत्र पढ़ा जाता है, बाद में नमः किया जाता है। मात्र एक इकलौता नमोकार मंत्र है जिसमें नमस्कार पहले किया गया। क्यों है पावरफुल वो, क्यों है शक्तिमान वो, कि व्यक्ति स्वयं भर के आया है कि मैं मिटना चाहता हूं, मैं झुकना चाहता हूं, मैं समर्पित होना चाहता हूं, मैं अपने अहंकार को चूर करना चाहता हूं, मैं अकिंचित कर बनना चाहता हूं, मैं सब तरफ से अकिंचन हूं। जब व्यक्ति के मन में अपने आप के अस्तित्व को शून्य में ले जाने की हिम्मत हो जाती है, बस वहीं से विकास शुरू हो जाता है। बीज में अंकुर इसलिए नहीं आता कि वो बीज है, बीज में अंकुर इसलिए आता है कि बीज मिटने को तैयार हो जाता है। बीज जब मिटता है तब अंकुर आता है, बीज जब मिटता है तब अंकुर आता है। तो इसलिए जब व्यक्ति स्वयं मन बना के चला कि मैं नमस्कार करना चाहता हूं, मैं अपने अहंकार को खोना चाहता हूं, जब जब हमें अपने अहंकार के मन को खोने की बात आए, तब तक मन करे कि मैं किसी की विनय करना चाहता हूं, जब मन करे कि मैं छोटा बनना चाहता हूं, समझ लेना आपका पुण्यबंध चालू हो गया। पुण्यबंध इससे नहीं होता कि तुमने किसको नमस्कार किया, पुण्यबंध इससे होता है कि तुमने नमस्कार किया। यदि आप इस डिब्बी को नमस्कार करना शुरू कर दें, आपको पुण्यबंध चालू हो जाएगा। पेड़ को नमस्कार शुरू करें, पुण्यबंध चालू हो जाएगा। इस चश्मे को रख ले और इसके सामने आप झुकना शुरू कर दें, यही सर्वश्रेष्ठ है। मैं झुकना चाहता हूं, बस कौन है, किसके सामने झुकना है, अभी यह प्रश्न नहीं है। पहले तुम झुकने को तैयार हो या नहीं? तुम ऊंचे उठना चाहते हो, उठो ना। मैं उठ नहीं पा रहा हूं तो झुको, दो में से एक करो। या तो ऊंचो उठो, कितने उठ सकते हो उठो, छू आकाश को। नहीं, मेरे में उठने की ताकत नहीं। हमारी आत्मा की द्रव्य गुण पर्यायें इतनी जर्जरित हो गई हैं, कर्मों की मार से इतनी जर्जरित हो गई हैं, इनमें अब उठने की हिम्मत नहीं रही। जब ऐसी बात आ जाए मन में
कि मैं नहीं उड़ सकता हूं आकाश में, मैं नहीं छू सकता हूं वो चंद्रमा को, मैं नहीं पहुंच सकता हूं इतने गुणों को। जब तुम्हारे मन में कोई महत्वाकांक्षा जागे, इच्छा नहीं, महत्वाकांक्षा। इच्छा तो बहुत छोटी चीज है जो अपन शिविर के पहले समझ रहे थे। इच्छा से बड़ी एक महत्वाकांक्षा होती है, जो एक कल्पना होती है जो हमारे मन में जागती है। इच्छाएं तो वही करता है जितना हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा वह होती है जिसको हम पा नहीं सकते लेकिन मन करता है। हम भगवान बन नहीं सकते लेकिन भगवान बनने का मन करता है। ये हमारी महत्वाकांक्षा है, इच्छा नहीं है। इच्छा तो मुनि बनने की थी, पूरी हो गई। इच्छा तो समय करने की पूरी कर लेता हो। महत्वाकांक्षा है एक मेरी कि मैं भगवान बनूं, इच्छा नहीं है ये। इच्छा में पूर्ति करने की गुंजाइश है, लेकिन महत्वाकांक्षा वह होती है जो मात्र इच्छा होती है तुम पूरी कभी नहीं कर पाओगे। महत्वाकांक्षा है जब भगवान के दर्शन करता हूं तो मैं आप जैसा बन जाऊं। बाहुबली को देखता हूं तो मन महत्वाकांक्षा जागती है, आपको भी जागती है किसी धनवान को देख करके। भले आप साइकिल पे जा रहे हैं, बाजू से मर्सिडीज गाड़ी निकल जाए तो एक बार महत्वाकांक्षा तो, और कभी प्लेन किसी की बाजू में उतर जाए तो जागेगा, कोई घबराओ मत। कितने लोगों को महत्वाकांक्षाएं रुकती नहीं। कभी कभी व्यक्ति इच्छाओं को मार लेता है, लेकिन संसारी प्राणी महत्वाकांक्षा को नहीं मार पाता। और महत्वाकांक्षा को मारने के लिए ही वृत्ति बनना पड़ता है। वृत्ति इच्छाओं को नहीं मारता, महत्वाकांक्षा को मारता है। देश वृत्ति की इच्छाओं का परिमाण नहीं किया, महत्वाकांक्षाओं का परिमाण किया। महत्वाकांक्षा का परिमाण जो है तुम्हारी, उसकी मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। जो नहीं है उसको पाने का विकल्प छोड़ दो, इसी का नाम व्रत है। भी है 6 खंड का राज भी है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, प्रतिमाधारी को कोई उसका निषेध नहीं है। बस जो नहीं है उस महत्वाकांक्षा का प्रमाण कर लो, हम ये नहीं करेंगे। लेकिन जागती है भावनाएं, क्या करो? जब महत्वाकांक्षाएं जागने लग जाएं, जब तुम बहुत ऊंचे उठने की भाव करो तो उठने का एक बार प्रयास करो, एक बार ऊंचा उड़ने का प्रयास करो। छोटी सी छत पे खड़े हो जाना, मैं चिड़िया जैसा उड़ूंगा, और कूद जाना। ज्यादा ऊंचाई से नहीं तो मुश्किल हो जाए। थोड़े चबूतरे से उड़ जाना, नीचे गिरोगे कि उड़ोगे? नीचे गिर जाओगे। बस इतना यदि स्थिति बन जाए तो मैं एक तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूं, बना लो। मैं उठ नहीं सका तो गिर तो सकूंगा, मैं उठ नहीं सका तो मैं झुकने को तैयार हूं। उठने में मेहनत है, झुकने में कुछ नहीं करना। गिरो गिरो, मैं मिटने को तैयार हूं। बन नहीं सकता तो मिटूंगा, उठ नहीं सकता तो झुकूंगा। ऐसा मन तुम्हारे अंदर जाग जाए, बस एक ऐसी अलौकिक शक्ति तुम्हारे अंदर जागना शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई तुम्हें उठाने आ जाएगा और वो उठा देगा। तुम उठ नहीं पाए। भक्ति क्या है? नमस्कार क्या है? आपने बड़ों को व्यवहार में देखा होगा कि जब तुम बड़ों को नमस्कार करते तो वो क्या करता है? उठा लेता है। तुम लोगों में चलता है, जैसे वो नमस्कार कर, अरे नहीं बेटा उठ, उठा लेता है। तो तुम्हें नमस्कार करने में तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है।
अरे मूर्ख, नमस्कार नहीं किया है तूने, बड़े को झुका लिया है, वो झुक गया, नहीं तो झुकता नहीं। तुम सोच रहे हो कि मैं झुक रहा हूं, नहीं, बड़ा तुम्हें उठाने के लिए झुक जाएगा। तुम लोगों में हाथ से उठा लेते हो, हम लोग भी उठाते हैं, हम लोग भी नमस्कार करने वाले को उठाते हैं, गुरु भी उठाते हैं। उनका तरीका अलग होता है, उनका तरीका आशीर्वाद होता है, वो मन से उठाते हैं। उठ बेटा उठ, उठ, तू मिटना सीख लिया, अब देखना ताकत देखना। जैसे तुम झुके, जैसे तुम्हारा इतना पुण्यबंध, इतना पुण्यबंध, इतना पुण्यबंध, जो महाशक्ति को आज तक कोई नहीं झुका पाया, वो तुम्हें उठाने के लिए झुक गई। जिस शक्ति को कोई आज तक नहीं उठा पाया, वो तुझे उठाने के लिए झुक गई। ये पुण्य कहां से आया? तुम्हें उठाने के लिए झुक गया। जिसके चरणों में सारी दुनिया झुकती है, वो तुम्हें उठाने झुक गया। सुदामा यहीं तो कमा गया था पुण्य। जैसे ही सुदामा पहुंचा, झुकने के लिए पहुंचा था, मिटने के लिए पहुंचा था। सब कुछ मिटा दूंगा आज मित्र के चरणों में, पास में। सुदामा झुक ही नहीं पाया, उसकी पहले कृष्ण ने उठा करके उसे गले लगा दिया। कितना पुण्य अर्जन किया, एक मिटने का भाव आया, एक समर्पित होने का भाव सुदामा को आया। पुण्य देखो कितना बढ़ गया कि जिसके पास सारी दुनिया झुकती है, 3.5 खंड के 32,000 राजा झुकते थे, आज वही सुदामा को उठाने के लिए झुक गया। नमोकार मंत्र की जब हम एनर्जी देख रहे हैं, हर मंत्रों को मैं देखता हूं, मुझे कुछ अंदर से शौक होता है, किसी नई चीज को स्वीकार तो कर लेता हूं। मैं शकीला नहीं हूं, लेकिन अंधा भी नहीं हूं। मुझे जैन दर्शन के किसी भी चीज पर शक नहीं होता, और ये शक मिटाने का काम मुझे किया था सन 1980 में, प्रथम वाचना में, जब धरसेन स्वामी ने सदोष मंत्र भूत बलि और पुष्पदंत भूत बलि महाराज को मंत्र दिया। पहले मैं भी शकीला था, क्या पता ये सही लिखा है गलत लिखा है, ऐसे थोड़ी मांग लेंगे, बुद्धिमान हूं, पढ़ा लिखा हूं, महाराज ने कह दिया तो करो, अभी से कर लो, ऐसे करता हूं। बहुत शक होता था। लेकिन सब 1980 के अंदर सागर वाचना में जब ये प्रसंग निकला, उस दिन मेरी आंखों से आंसू टपके थे और बहुत ग्लानि हुई थी कि इतने सालों से मैं शक करता रहा। समर्पण ये है कि गलत भी दे रहे हैं और सुधारने की शक्ति है, तो भी उन्होंने एक बार नहीं पढ़ा कि महाराज देख तो लूं कि सही दिया है कि विचार ही नहीं किया। अपन तो मूर्ख हैं, ज्ञानी नहीं है, तो भी शक कर रहे हैं। हमें कोई ज्ञान नहीं, अध्ययन नहीं, तो भी अपन शक कर रहे। क्या पता है वक्तांबर में सही लिखा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं महाराज गप कर रहे हो। हाँ, महाराज जी को वो मालूम है, कहीं जब दान जाना चाहिए पड़ता है तो महाराज महिमा गा देते। हाँ देखा, आज महीना गा रहा महाराज जी को, तो जरूर महाराज जी को बोल दो, सब जानते हो तुम्हारे अंदर क्या चलता है। अब जैसे मैं अभी व्यायामशाला की जिम की महिमा गाऊं तो अभी देखा महाराज जी को वहां के लिए पैसा चाहिए। अब देखो महाराज ने सोच जाने के स्थान की महिमा गाए जा रहे हैं। हाँ महाराज जी तो, और मेरे ऊपर तो वैसे ही आरोप है कि आप तो जिस चीज को चाहो उसको सिद्ध कर देते। बताओ, सोच जाने की स्थान को इतना महत्व दे दिया, और तुम ही नहीं, ये बड़े बड़े धुरंधर महाराज भी हमें आरोप लगाते। ये बैठे बड़े बड़े, अब क्या कर भाई है, अब लगता है क्या कहते हैं महाराज वीर सागर जी ने कह ही दिया,
अब क्या बात है, जो चीज देखो उसी को सिद्ध कर देते हो। पर सोच जाने वाले स्थान का इतना महत्व के सारे भारत के लोग कह रहे हैं। कल एक स्थान से आया, महाराज जी अब तो मैंने सब जगह दान देना बंद करके अब तो मैं निहार के ही में दान दूं। बोले क्यों? बोले इतनी महिमा के साधु का एक मूल गुण फलेगा। अच्छा ये बताओ, मैं सिद्ध तो कर देता हूं, चलो आपका आरोप में स्वीकार, वो सिद्ध गलत करता हूं या सही करता हूं? वीर सागर महाराज गलत को सही तो नहीं करता ना? नहीं, वो मेरी आदत में नहीं। आगम से, तर्क से, बाद में अनुभव से, बस मेरा एक ही बात है कि हमारे परम पूज्य आचार्यों की हर वाणी को मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखा दूं। मेरी एक तमन्ना है, एक एक शास्त्रों में लिखी हुई बात को दुनिया को सिद्ध करके दिखा दूं कि देखो ये बात कितनी सत्य है। चाहे वो भक्तांबर हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे पूजा हो, एक एक को सिद्ध कर दूं तुम्हें। तुम खुद दांतों तर उंगली दबा लेगा, अब क्या करूं? देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को स्पष्ट देख लीजिए। ये मन है मेरा, समर्थ नहीं है, मन है, महत्वाकांक्षा है कि मैं आकांक्षी एक एक बात को ऐसे दर्पण के समान सारी दुनिया को रख दूं कि हमारे आगम में कोई भी रूढ़ी, परंपरा, धमकाना, लोभ, भय, मोह से सिद्धि नहीं की जाती। सिद्धि करने का अर्थ होता है कि इन महाराज को कैसे सिद्ध करूं, क्या करूं? आगम को छोड़ता नहीं हो, आगम को छोड़ता नहीं हो। बोलो, उच्चार पश्रवण खेल समिति है कि नहीं? प्रसाद सागर 28 मूल, कितने मूल गुण है आपके? 28। उसमें उच्चार पश्रवण खेल समिति है कि नहीं? है। अब उसको, उस मूल गुण को पालन कब होगा? जब यति विहार होगा, आहार अच्छे करा दे, विश्वनाथ समिति हो गई, विहार अच्छे का। लेकिन 27 मूल गुण में से हमारे थोड़ी काम चलेगा, हमें तो चाहिए 28। अब निहारिका भी इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितनी महत्वपूर्ण संतशाला है। हाँ, अब इतनी बड़ी चीज कर दी। अब ये है तो मेरे मन में भाव होता है, जब नमोकार बंद को मैं सभी मंत्रों के संबंध में जब मैं सोच रहा था तो मैंने कहा कि नमोकार मंत्र में नमस्कार पहले किया। मैं मिट रहा हूं, मुझे मिटना है। जैसे पुष्पदंत भूत बलि महाराज को, उन्हें कुछ नहीं, मुझे तो आप जो दोगे वो करूंगा। क्या दोगे? मैं कुछ नहीं जानता। जहर मिलेगा तो मैं कुछ नहीं जानता, मेरा काम पीना है। ओह, किसको विद्याएं सिद्ध होती हैं? किसको ज्ञान की सिद्धि होती है? पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, नकल करने से ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञान हमें जीवन में काम आ जाए, उस ज्ञान के लिए बहुत बड़ी चीज है। छल कपट से लिया हुआ ज्ञान मौके पे काम नहीं आता, मौके पे काम नहीं आता। हमें अच्छा अच्छा ज्ञान चाहिए है, मौके पे काम नहीं आएगा। यदि हमें ये बात आ जाए किसी गुणवान को देखकर, बस हमें ये पहले बताओ गुणवान है कि नहीं, ये तुम्हारा शास्त्र है कि नहीं, ये तुम्हारा गुरु है कि नहीं, इसमें अच्छी लिखी हुई बातें ही शास्त्र है या ये समूचा शास्त्र है? मोटिवेशन सबसे पूछ रहा हूं, इसमें अच्छी लिखी हुई बातें ही शास्त्र हैं या ये पूरा शास्त्र है? या इसमें जो अच्छी बातें लिखी हैं वो मनपसंद बातें लिखी हैं इसलिए शास्त्र है कि समूचा शास्त्र है? इसलिए इस शास्त्र को मैं वंदना करता हूं। तो मोबाइल को कर लो, फिर मोबाइल में भी तो भक्तांबर है। लोगों ने कहा मोबाइल में भक्तांबर है कि नहीं, लेकिन मोबाइल में अकेला मात्र समूचा भक्तांबर ही है कि कुछ और भी है?
को बंदनी नहीं है, उसमें मात्र भक्तांबर बंदनी है, पूरा मोबाइल बंदनी, लेकिन इसमें अकेला भक्तांबर की श्लोक बंदनी नहीं है, पूरी किताब शुरू से लेकर आखिरी तक बंदनी है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है सब मुझे ग्राह्य है। हम गुरु से, किसी भी ज्ञानवान से ये मान के ग्रहण करते हैं जो अच्छा होगा वो मैं ले लूंगा। आप बोलिए महाराज प्रवचन, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं ले लूंगा। नहीं, गुरु से हंस के समान ज्ञान प्राप्त मत करना। गुरु से हंस बनकर के ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा मोटिवेशन। गुरु से हंस बनकर के कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं करना। मां से दूध कभी हंस बन के मत पीना, मर जाओगे। रिपीट करता हूं, मां से, मां का दिया वो दूध हंस बन के मत पीना, नहीं तो मर जाओगे। क्योंकि हंस क्या करता है, मां ने दूध में क्या मिलाया है, पानी, और हंस क्या करेगा, और तुम बालक हो तो क्या होगी दशा तुम्हारी, मरोगे, मरोगे तुम, क्योंकि मां के दूध को तुमने हंस बन के पिया है। पानी पानी छोड़ दिया। बोलो, मां तुम्हारी दुश्मन थी जो पानी मिलाया था, उसने दूध में पानी क्यों मिलाया? क्योंकि वो जानती है कि बिना दूध का पानी तुझे पचने वाला नहीं है, और तूने हंस बन करके दूध पिया, मरेगा। मां का दूध कभी हंस बन के मत पीना, दुश्मन के यहां पीना हंस बन के, बाजार में पीना हंस बनकर, मां का दूध हंस बन के मत पीना। और अच्छा कौन सा श्रोता माना जाता है अपनी दृष्टि में, हंस बन के। अब फिर कह दो महाराज आपने तो बस आपके मुंह में भर आ गया, आप सिद्ध करके रहोगे। दुनिया में आज तक पड़ा है हंस बन के सुनो, हमने भी उज्ज्वल भीमसेन स्वामी ने बनाया, हंस समान श्रोता सबसे अच्छा माना गया। और आज मैं क्या कह रहा हूं, हंस समान श्रोता, बोलो ना, सबसे खोटा। मरोगे। किसके दूध को हंस बन के पी रहे हो? मां के दूध को कैसे पीना है, जैसा है वैसा पीना है। उसमें पानी है, किसने दिया, मां ने। ये है जिनवाणी का समय, ये है गुरुवाणी। क्यों नहीं सिद्ध हो रही हमें जिनवाणी? क्यों नहीं हमारा ज्ञान का क्षोभ बढ़ रहा है? क्यों नहीं हम प्रत्युत पर्णमति बन पा रहे हैं? हम शास्त्र को उठाते हैं, जो अच्छा लगेगा वो पढ़ लूंगा। उस दिन कहता चयनित गाथाएं, वो कही थी ना एक बार, चयनित जो गाथाएं अच्छी लगेंगी वो पढ़ लूंगा। नहीं महान, जिनवाणी में जो लिखा है, जैसा है वैसा हमें पीना है। मुझे मालूम है उसमें पानी है तो पानी है, वही शायद हमारे लिए। ये बात पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा। देख के पियो, जहर तो नहीं पी रहे हो। उन्होंने कहा जो वैद्य की हाथ की दवाई को जहर मान के फेंक देता है वो मरेगा। वैद्य ने दिया है तो तुम्हें ये नहीं देखना कि जहर है कि अमृत है। वैद्य ने दिया है, बस तुम्हें पीना है। शायद वही जहर तुम्हें रोग से, बस ऐसे ही। क्या गजब पुष्पदंत भूत बलि को, जब जब मुझे कोई जिज्ञासा संज्ञा होती है, मैं तुरंत भूत बलि महाराज पुष्पदंत को याद कर लेता हूँ, फिर मेरी शंका नहीं होती। मैं बहुत शकीला आदमी हूँ, लेकिन तुरंत भूत बलि पुष्पदंत तीसरे आते हैं, बेटा शांत। देख मैंने क्या किया था, तू तो बुद्धू है, तू तो कुछ भी जानता नहीं है, मैं तो ज्ञाता था। गुरु ने जब मंत्र दिया तो मैंने उसको एक बार पढ़ के भी नहीं देखा कि ये मंत्र सही है या गलत है। जपने बैठ गए, यथावत जपने बैठ गए।
और जपने के बाद पहले गुरु ने जो कहा वो करो। यदि उसमें फिर गलती दिखे तो फिर गुरु के पास दौड़ते मत जाओ, फिर स्वयं सुधारने का भाव करो। फिर गुरु को दिखाओ कि भगवान आपसे भी कभी चूक हो जाए तो उस चूक को चूक नहीं कहेंगे, मैं उसको सुधार करके आपके इस मंत्र की महिमा बढ़ाएंगे। चूक को भी बदल दो अपने ऐसे अनुभव से, ऐसी परिणति से। उन्हीं मंत्रों को थोड़ा ठीक करके सिद्ध कर दिया और कहा गुरु ने मंत्र दिया था वो सिद्ध किया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, पहले तुम्हें कभी भी असमर्थता की महसूस हो, अब तुम्हें कुछ भी उठने की ताकत नहीं है। न तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, न तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, ना मुंह से प्रवचन में कुछ निकल रहा है, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। मैं क्या बोलूं, क्या सोचूं, क्या करूं। उस समय बस एक अंदर भाव जगाओ, बस अब मैं गिरना चाहता हूं, मैं झुकना चाहता हूं, मैं मिटना चाहता हूं, बस मैं नमस्कार करना चाहता हूं। मैं संसार से सबसे छोटा आदमी हूं, संसार से छोटी बुद्धि मेरी है, छोटा वचन मेरी, छोटी काया मेरी है, मैं सबसे छोटा हूं, इसलिए मैं झुकना चाहता हूं। जैसे ही आप ये मन बनाओगे, यदि तुम्हारा इरादा नेक होगा, यदि तुम्हारा संकल्प नेक होगा, यदि तुम आत्महत्या करने के लिए तैयार नहीं हो, झुकने को तैयार हो, मरने को नहीं। मिटना अलग है और मरना, झुकना अलग है और गिरना, चोट खा के मत गिरना। गिरना झुकना अलग है। यदि इरादा नेक होगा, कोई भी महाशक्ति आएगी और तुम्हें उठाने के लिए झुक जाएगी। कहां झुक रहा है? नमो। कई लोग कहते हैं संस्कृत पाठ न पढ़ के महाराज जी हिंदी पाठ पढ़ रहे हमें समझ में आ जाएगा। नहीं, हिंदी पाठ वक्ता में दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं। वो तो समझने के लिए है। हिंदी पाठ असंयमी ने लिखे हैं, क्या ताकत है उसमें, क्या मंत्र है उसमें। मात्र एक भाषा के ज्ञान वाले ने लिखे हैं, एक छंद ज्ञान वाले ने लिखे हैं, लेकिन भक्तांबर एक साधक ने लिखा है। यही भक्तांबर संस्कृत में पढ़ोगे, गलत पढ़ो, अर्थ समझ में नहीं आए तो भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, गलत पढ़ो, जैसा पढ़ना वैसे पढ़ो। कुछ नहीं पढ़ो तो संस्कृत में श्लोक को देख लो, आरम तारम कुछ नहीं जानो, लेकिन नमोकार मंत्र कोई पढ़ो। अब नमो रिहंताणम मंत्र है तो हिंदी में बता देते तो हिंदी में पढ़ लो ना, अरहंतों को नमस्कार हो। अब जाप अपन देते नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो। अब ऐसा नहीं, अपन जब अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, अरहंतों को नमस्कार। क्यों हमको गलत पढ़ रहे? अर्थ तो सही है ना। अर्थ की माला नहीं होती है, मंत्र की माला होती है। कहां भटक जाते? अर्थ का जाप नहीं होता है, मंत्र का जाप होता है। जाप में अर्थ की कीमत नहीं होती है, शब्द की, अक्षर की कीमत होती है। जाप में अक्षर की कीमत है, अर्थ की कीमत नहीं। अर्थ क्या निकला है, अर्थ समझ में आया कि नहीं आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां शब्द की है, पंतीस सोल छप्पम चतुर्दो मेघम जबय झाये नेमीचंद महाराज। वहां अक्षरों को गिना, अर्थ को नहीं गिना। तो ऐसी स्थिति में हमें मंत्रों को समझने की चेष्टा मत करो, जपने की चेष्टा करो। इसलिए पहले आप झुकना चाहते हो, मंदिर क्यों आए हो? भगवान को देख के नमस्कार करना, गुरु को देख के नमस्कार करना, सामने आ गए भगवान तो नमस्कार करने का मन बनाना, ये मुंह देखी कहलाती है। और मुंह देखी नमस्कार मालूम कैसा होता है?
वो पुलिस वाले होते ना, तो उनका एसपी आए तो आते यूं ठोकता है, और थोड़े आगे जाते यूं करता है। हमारे मुंह देखे नमस्कार होते हैं, मुंह देखकर नमस्कार करते। भगवान आ गए नमोस्तु, गुरु आ गए नमोस्तु, जनवाणी आ गई नमोस्तु। ओह, अब दूसरा मंत्र बता रहा हूं। कहां जा रहे हो? नमोस्तु करने के लिए। किसको? अब बाद में लाओ, किसको? कर्ता पहले, कर्ता। मैं नमस्कार करने जा रहा हूं, क्रिया पहले, क्रिया पहले, कर्म बाद में। नमस्कार करने का मन हुआ है, गुरु को नमोस्तु करने जा रहा हूं। गुरु को नहीं, नमोस्तु करने का मन हुआ है। फिर सेकंड नंबर में आएगा किसको? नमो। अरे पहले नमस्कार, नमस्कार के लिए पहले कहा मैं नमस्कार करता हूं। किसको? जिस किसी को नहीं। अब आएगा पात्र को। पहले दान देने का मन बनाओ, बाद में किसको दोगे? नहीं, पहले महाराज बताओ कौन आएगा चौके में, फिर बताऊंगा चौका लगाऊंगा कि नहीं आऊंगा। बड़े महाराज आएंगे कि छोटे महाराज आएंगे, या छुल्लक जी आएंगे, या ब्रह्मचारी आएंगे, या फिर कोई नहीं आएगा? वैसा सामान बनेगा भाई। देखो भाई महाराज, ऐसा गड़बड़ मत करो। यानी हम सही बोल रहे क्या? बिल्कुल महाराज, आप तो जो बोलो सब सही निकलता है। कौन से महाराज आएंगे बताओ पहले, वैसा सामान बनेगा, वैसा दान होगा। नहीं, थोड़ा पलटो। मुझे ये वस्तु दान में देने का भाव हो रहा है, मुझे यह वस्तु दान देने का भाव हो रहा है। आज मुझे दान देने का भाव हो रहा है। अपने घर में आज शुद्ध भोजन बनाने का भाव हो रहा है। फिर दूसरे नंबर में आना किसको? अंतर समझ रहे ना? पहले बताओ कौन है, फिर वैसे में वैसे में बनाओ सामान। रिश्तेदार आ रहे हो तो वैसे बनाओ, और कोई नहीं आ रहा हो तो फिर अपने आप को वैसा बनाओ। नहीं, पहले दान दूंगा, मेरा मन है कि आज दान देना है। फिर कोई पूछे किसको दोगे? बोले बड़े महाराज आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो छोटे ठीक है, वो नहीं आए तो छुल्लक जी ठीक है, नहीं आए तो ब्रह्मचारी ठीक है, फिर नहीं आए तो स्वयं ही खा लूंगा, और क्या। ये है सर्वोत्कृष्ट दान। नमस्कार करने जाना है, भगवान मिल गया तो ठीक, गुरु मिले तो ठीक, भगवान मिले तो ठीक, और नहीं मिला कोई तो ठीक है, भाव नमस्कार कर लूंगा, श्रद्धा से नमस्कार कर लूंगा। तो इनकी शक्तियां बढ़ती हैं आपके अक्षरों को आगे पीछे करने से, क्रिया को आगे पीछे करने से। नमः एक क्रिया है, मैं नमस्कार करता। इसलिए नमोकार मंत्र ने एनर्जी की अपेक्षा से भी सर्वश्रेष्ठ स्थान पाया। अन्य किसी भी मंत्र, मैंने हजारों लाखों मंत्रों को देखा, किसी मंत्र भी नमः से शुरू नहीं हुआ। सर्वश्रेष्ठ शक्ति कहलाती है वो। तो महाराज कर लेना चाहिए, करोगे तो वो जापी नहीं बनेगा, मंत्री नहीं बनेगा। ओम राम ह्रीम रू रव आसिया उषा नमा पहले करो, वो शांति धारा मंत्र आता ना ये, ओम ह्रीम अरहम आसिया उषा नमा। आप उसको नमा से पढ़ो, नमः ओम ह्रीम बनेगा ही नहीं, क्योंकि ओम बीच में आ जाएगा। ओम के पहले नमा लिख नहीं सकते आप, क्योंकि बीच का ओम जो है प्रणव बीजाक्षर है, ये तुम्हारे नमा को मिटा देगा। ओम और ह्रीम ये दो ऐसे बाधक तत्व हैं जो तुम्हें पहले नमस्कार नहीं करने देंगे तुम्हारे नमस्कार, क्योंकि ओम प्रणव बीजाक्षर है, ओम एक आकाश रूप है, ओम एक ऐसी शक्ति वाला है जो अपने पहले आई हुई हर शक्ति को खाली कर देता है, समाप्त कर देगा। और कौन से भी मंत्र हैं जो ओम के बिना है? दौड़ाओ दिमाग, ओम के बिना कौन सा मंत्र है? नमोकार मंत्र है। सारे मंत्रों में ओम लिखा है, और ओम जहां है
आप चाहोगे कि मैं नमाज से शुरू करूं, आप नमाज से शुरू कर ही नहीं सकते। ओम बीच में आएगा, ओम आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ओम उन मंत्रों की एक बहुत बड़ी सुरक्षा कवच है। क्योंकि वे मंत्र लुटने की शक्ति, वे मंत्र लुट सकते हैं, उनकी शक्ति बिखर सकती है, लेकिन नमोकार मंत्र की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपने आप में सुरक्षित है, वो स्वयं अपने आप में बाढ़ है और स्वयं खेत है, उसे ना कोई उजाड़ सकता है और ना वो उजड़ सकता है। दूसरे मंत्रों की शक्ति बिखर सकती है, दूसरे मंत्रों में आप पागल हो सकते हैं, दूसरे मंत्रों में आप साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन नमोकार मंत्र में नहीं हो सकता, क्योंकि नमोकार मंत्र बिखरता नहीं है कभी, इसलिए उसको ओम की जरूरत नहीं पड़ी। ओम नमो ह्रींताणम, लोग कहते महाराज जी हम ऐसा पढ़ रहे हैं, ओम ह्रीम नमो ह्रींताणम, ऐसा भी कुछ करते हैं, गलत कर रहे हो। ओम नमो ह्रींताणम, ओम नमो सिद्धाणम, कोई लोग अब बीजाक्षर लगाने लगे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समर्थ को असमर्थ बना रहे हैं, शक्तिमान को शक्तिहीन बना रहे हैं। नमोकार मंत्र एक ऐसा शुद्ध महाशक्ति मंत्र है। नमः शब्द से अनादि अनंतकालीन है, सब मंत्र तो अनादि अनंतकालीन होते ही हैं, लेकिन उनकी सबकी प्रक्रिया है। मंत्र एक बहुत बड़ा शास्त्र महानुभाव, मंत्र एक बहुत बड़ी क्लास है, मंत्र का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। लोग मंत्र को यूं समझते हैं, मंत्र शास्त्रों को जब पढ़ो, मंत्र शास्त्रों को जब खोजो, तो व्यक्ति को बहुत सावधान रहना पड़ता है। जितने मंत्र होते हैं सब साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए ओम की जरूरत पड़ी है। और ओम हटा देंगे तो मंत्र नहीं रह जाएगा, वो ध्यान का सूत्र बन जाएगा, जाप नहीं कर सकते। ओम बिना कोई मंत्र का जाप नहीं हो सकता, कोई मंत्र है ही नहीं जाप। एक भी मंत्र बता दो जो ओम के बिना जाप होता हो, कर नहीं सकते। यदि ओम के बिना आपने जाप किया, आप फेल हो जाओगे, साइड इफेक्ट है। एक भी मंत्र दुनिया में नहीं है जो ओम के बिना जाप दे ही नहीं सकते, जाप आप उसकी। यदि ओम हटा के जाप देंगे, ये साइड इफेक्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा। ओम लगाना ही पड़ेगा। ओम के माध्यम से ही हम संभल पाएंगे, ओम के माध्यम से ही हम सुरक्षित करेंगे। ओम हमारा कवच होगा, साइड इफेक्ट का ओम हमें बचा लेगा। लेकिन नमोकार मंत्र में कोई ओम की जरूरत नहीं है, वो कभी बिखरता नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कैसी भी दिशा में पवित्रा पवित्रो वा सुस्ततो दुस्तोपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सब पाप प्रणश्यति। और यदि ओम हटाया तो मैंने कह दिया वो ध्यान का विषय बनेगा, जाप का नहीं। आप उनका ध्यान कर सकते हो, ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम हिरा। अब ओम, अब देखना, अब इनका मैं ध्यान कर रहा हूँ, अब जाप ओम ह्रीम ह्राम ह्रूम ह्रौरा, ओम लगा दिया, वो जाप बन गया। अरहंत सिद्ध की जाप सब नमोकार मन से निकली है। क्या दोगे बताओ, अरहंत क्या जाप दोगे? जाप बोलो। वो ध्यान के लिए कहा है, पंक्ति से छोड़ 56 देखो क्या कहा है, पूरा पढ़ो। परमेठी वाचयानम, पंक्ति से छोड़ 56 चतुर्दुग में झवय झवय झाए। महाराज जी मैं जब बोलता हूं तो मैं पहले सोचता हूं कितने जगह से तर्क आएगा, कितने जगह से खंडन होगा, वो मैं पहले ही सोच के बैठता हूं कहां से करोगे। झवा झाए, नैमी चंद महाराज ने कहा ध्यान करो इसका, जाप नहीं कहा, क्योंकि ओम नहीं है। और यदि ओम लगा दिया जाए, ओम ह्रीम अस्या उषा, जाप हो गए, कोई बाधा नहीं। लेकिन नमोकार मंत्र की जो महिमा बता रहा था ये है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह जो मध्यम पद वाला मंत्र है, यहां प्रारंभ में नमस्कार नहीं किया कराया, प्रारंभ में नमस्कार नहीं कराया, प्रारंभ में तो नमस्कार की महिमा बताई है। देखना,
ऐसे ही स्वयंभू स्त्रोत में 7 भगवानों में नमस्कार शब्द ही नहीं आया, 7 भगवानों में नमस्कार शब्द नहीं आया, 8वें भगवान में नमस्कार आया, मध्यम पद है। यहां भी देखो, पहले श्लोक में नमस्कार नहीं कराया, पहले में नमस्कार की महिमा बताई, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, ये महिमा बताई अकेली कि नमस्कार करने से क्या होता है, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भव जले पतताम जनानाम, ये सम्यक प्रणाम करने का फल है, नमस्कार नहीं कराया। 25 श्लोकों में अभी तक नमस्कार नहीं कराया, क्योंकि दूसरी शक्ति ये है कि जल्दी नमस्कार मत करो, मिटने का मन बन मत बनाओ, पहले देखो किसके सामने मिटना है। अब हमारी बनियाई वृत्ति आ गई, स्वार्थ वृत्ति आ गई, अभी नहीं, ऐसे थोड़ी नमस्कार कर लूंगा, पहले बताओ किसको नमस्कार करना है, कौन है वो। तो 25 श्लोकों में जब महिमा मंडित किया कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, वो कहा था ना मुनि महाराज लोग आपको क्या क्या कहते हैं, तुभ्यम, हाँ असंख्य आदि, 24 इसी के पीछे आया था 24। अब देखो कब नमस्कार किया है, पकड़ना मानतुंग आचार्य महाराज को, इस भक्तांबर को मध्यम पद बना रहे, प्रथम में नहीं ले रहा, पहले नमस्कार कराते नहीं, पहले महिमा गाते गए, इतनी महिमा बताई, तुम कैसे हो, तुम मुनि लोग आपको परम पुमांस कहते हैं, सूर्य कहते हैं, अमल कहते हैं, पुरस्ताद कहते हैं, तमसा कमेव शम्भ, ये सारी महिमा आप वो हो, आप वो हो, आप वो हो, आप वो हो। अब तो दुनिया के नमस्कार के भाव हो जाएंगे, क्या कहना, जब किसी की चीज की बहुत महिमा गाई जाए तो अब नमस्कार कहना पड़ेगा क्या, वो तो अपने आप झुक जाएगा, क्योंकि लोभ ही दे दिया तुमने। कैसे भगवान, देखो क्या 25 श्लोकों के अंदर तुम्हें झुकाने के लिए महिमा गाई थी, इस मन को झुकाने के लिए महिमा गाई थी, इस अहंकार को मिटाने की महिमा गाई थी, क्योंकि हम अहंकारी हैं, मिटने को तैयार नहीं है। जितनी भी भक्ति है महानुभाव, मात्र झुकाने के लिए, कुछ नहीं कराना है इनको। भक्ति का अर्थ है तुम झुक जाओ बस, नम जाओ बस, मन से, वचन से, काय से अपने आप को अकिंचित कर मान लो। जो पहले झुक करके आते हैं, लेकिन संसारी प्राणी, हम कह रहे सब लोग नमोस्तु करो, बोलते नहीं हो। महाराज जी का पागल समझ रखा है, पहले बताओ कौन को करूं, अभी तुम कह दो पड़ोसी को करो तो क्या कर लूंगा मैं। गुरु पर संदेह हो गया ना, गुरु ने कहा नमोस्तु करो, पहले महाराज बताओ आएगा कि नहीं, बोलो ना आएगा कि नहीं। मैं कह दूं कल से सब लोगों को माला फेरना है, तुरंत विकल्प क्या आएगा, किस कौन सी मन, चलो नमोकार मंत्र की माला फेरना है, अब तो फेरना शुरू करो, फेर लोगे। अब यार पूछो महाराज कितनी दिन में फेरते ना, देखो आप यदि कह दिया है कि जाओ नमोकार मंत्र की माला फेरो, कितने लोग हैं जो फेरने लग जाएंगे। तुरंत प्रश्न आएगा, अरे पहले ये तो पूछ लो, 1 2 3 क्या 24 घंटे फेरते ही रहना है, बस ये हो जाता है। मानतुंग आचार्य ने अपनी औकात समझ ली, ये झुकने वाले नहीं हैं, इनको माल की महिमा बताओ। कुछ लोग महिमा सुनकर के आर्डर देते हैं, और कल कई लोग मालिक को देखकर आर्डर दे देते हैं। ये माल किस दुकान का है क्या पूछना, क्या पूछना। और कई लोग कहते भैया आजकल कोई भरोसा नहीं, माल देख के लाओ। तो पहले क्वालिटी के लोग जो हैं वो मालिक को देख करके ऑर्डर दे देते हैं, स्वीकार है, क्या परीक्षा करना, पुष्पदंत भूत बलि। और अपन लोग मानतुंग आचार्य महाराज की दृष्टि में दूसरे नंबर के हैं। माल की महिमा, क्या गजब की महिमा गाई है। इतनी महिमा सुनने के बाद में अब भी नहीं झुकोगे। कौन अहंकारी है जो इतनी महिमा सुनने के बाद
ऐसी महाशक्ति को नमस्कार करने का भाव नहीं करेगा। और नमस्कार में भी लोभ दे रहे हैं। नमोकार मंत्र में कोई लोभ नहीं है, नमस्कार में कोई लोभ नहीं। अरहंतों को नमस्कार करना है। उपलब्धि क्या है? कुछ नहीं, नमस्कार करो। उपलब्धि क्या है? नमो सिद्धाणम, नमस्कार करने मिल रहा है, यही उपलब्धि है। क्या बात है महानुभाव। महाराज ने, तुम कितने खुश हो रहे हो, हार दिया, क्या मिला? अरे भैया मिलना तो छोड़, महाराज ने ले लिया, यही बहुत है। आहार देने में तुम्हें क्या मिला? सम्यक दृष्टि कहते, अरे मिलने की बात छोड़ो, कम से कम उन्होंने ले लिया, यही बहुत है। आचार्य जी को नमोस्तु करने गए, क्या मिला? क्या मिला? धक्का मिला। खुश क्यों हो रहा है, नाच रहा है? ओहो, आशीर्वाद मिला, पीछे कुछ नहीं मिला, तो क्या मिला? अरे नमोस्तु करने मिला, यही कम है क्या? नमोस्तु करने मिला, हमें अरहंतों को नमस्कार करने मिला, यही उपलब्धि है। यहां ये उपलब्धि नहीं है। यहां नमस्कार करते समय भी दे दिया, आज कहा जा रहा है तुभ्यम नमस्ते भुवनाथ। यहां भी लगा दी ना उसने। हाँ, नमोस्तु तो कर लूंगा। समझ में तो आ गया है कि अरहंत भगवान बहुत बड़े महान हैं, बहुत हैं, बहुत बड़े, ये तो समझ में आ गया। वो तो ठीक है, हमें क्या मिले? अपन बढ़िया बुद्धि है ना, बढ़िया तुरंत पूछता मुझे। अब ये नहीं कह रहा है कि कम से कम मुझे कुछ भी समझ में कुछ भी आया है नहीं आया, कम से कम मुनिराज के मुख से हमें ग्रंथ सुनने को तो। अरे भाई तुम शिविर में गए, गर्मी में गए, जीव कांड पड़ा, ऐसी दोपहर की गर्मी में लू लग रही, 46 टेम्परेचर है। यदि और कहीं का शिविर होता ना ये ग्रंथों का, तो उसी क्लास में 3 बार शिकंजी की व्यवस्था हो जाती। यहां तो कच्छू नहीं मिल रहा हो, पानी भी नहीं मिल रहा, क्योंकि पीने वाला 3 बार पी लेता है तो पढ़ने वाला 4 बार पीता है। यहां तो पीने पढ़ाने वाला भी, उसका भी भरोसा नहीं। लोगों को देखो क्या, ऐसी गर्मी में एक व्यक्ति 1.5 घंटे के अंदर दोपहरिया में कोई पानी नहीं उठा, कोई व्यवस्था नहीं उठी, तो क्या मिल रहा है तुम्हें? ऐसी दोपहरिया के अंदर 40 टेम्परेचर पे तुम मंदिर जा रहे हो, क्या मिल रहा है वहां? क्या समझ में आ रही है? बोले कुछ नहीं समझ में आ रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, बस इतना ही है कि गुरु के मुख से हमें सुनने को मिल रहा है, बस ये कम है क्या? भक्तांबर हमें महाराज के मुख से पढ़ने को मिला, ये कम है क्या? कुछ नहीं चाहिए। ऐसा परिणाम नमोकार मंत्र में क्या कह दिया, और यहां क्या कहते हैं? तुभ्यम नमस्ते भुवनाथ। हाँ, किस लिए नमस्कार कर रहा हूं भगवान में? त्रिभुवन आरती, आरती यानी दुख हराए नाथ है। आपको नमस्कार करने से जगताम, जगत के दुख दूर हो जाते हैं। आ गया ना बनिया का नमस्कार, आ गया। मध्यम पद है, बीच में नमस्कार कराया। कुछ मंत्रों में लास्ट में नमस्कार कराया जाता है, ये अंत पद ही कहलाते हैं। और अंत में जाकर क्रिया कराई गई जब पूरा सब कुछ पढ़ने गए। तो भ्यम नमः क्षेत्रला, ओम ओम ओम। तुभ्यम नमः क्षिति, क्षिति यानी पृथ्वी, तुम्हारे लिए नमस्कार हो, क्योंकि तुम कैसे हो? क्षिति ललाम नहीं, क्षिति तल अमल भूषण है। क्षिति तल यानी इस पृथ्वी पर आप अमल हैं और आप इस पृथ्वी के भूषण हैं। भूषण यानी शोभा है। इस पृथ्वी के आप क्या हैं? शोभा हैं, आभूषण हैं।
आप ललाम श्रेष्ठ, ललाम यानी अच्छे, श्रेष्ठ शोभायमान है। आपसे ही यह पृथ्वी शोभायमान है, आपके कारण से ही यह पृथ्वी गौरवान्वित है, क्योंकि आप इस पृथ्वी के भूषण हैं। तो भ्यम नमस्ते जगतः, और आप इस तीस जगत के परमेश्वर हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। तो भ्यम नमो जिन भवो दधि, और आपको नमस्कार करने से क्या होता है? संसार सागर को सूख जाता है। आपको नमस्कार करने से ये संसार सागर सूख करके चुल्लू भर रह जाता है। भवो दधि शोषणाय, जो ये मानते हैं कि भगवान के नमस्कार करने से क्या होता है, उनको ये श्लोक पढ़ना चाहिए। समय सार से ही नहीं होता, चारित के पालन करने से नहीं होता है। एक विधि वो भी है जो संसार सूख जाता है, नमस्कार की विधि। नमस्कार, अब दोनों नमस्कार में कितना फर्क है, गुणानुवाद में और नमस्कार में कितना अंतर है। यानी नमस्कार करने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि मेरे दुख दूर हो जाएंगे, मैं नमस्कार कर रहा हूं, मेरा संसार, अनंत संसार सूख करके चुल्लू भर रह जाएगा। ये महावृत्तियों की वाणी है। और तुम्हें क्या कहते हैं, नमस्कार करने में क्या रखा, उठ बैठक है, कमर को झुकाना है, मस्तक को झुकाना है। नमस्कार करते समय तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, अच्छी तरह नमस्कार नहीं करते। कायदा से आप लोगों को नमस्कार जमीन में गवासन से बैठकर जमीन में सिर लगना चाहिए, ऐसा नमस्कार होना चाहिए। यही साष्टांग नमस्कार है। लेट कर नमस्कार करना अपने यहाँ विशेष इसका महत्व नहीं है। गवासन ही अष्टांग नमस्कार है। पूरे शरीर के सारे अंग झुक जाते हैं गवासन में, अच्छा गवासन। लेकिन अब करें क्या, तुम तो कर ही नहीं सकते। इधर गवासन की वो जीन्स पीछे से फट जाएगी, पोस्ट ऑफिस खुल जाएगा। कुर्ता पजामा भी थोड़ा सा, धोती पहनो ना तो कैसे ही जमा, कैसे ही नमस्कार करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुर्ता के कारण से लोग घुटने टेक कर नमस्कार करते, ये पशुओं का नमस्कार है। घुटने टेक कर नमस्कार करना ये पशुओं का नमस्कार है, क्योंकि पशु गवासन से बैठकर मस्तक नहीं झुका सकता। इसलिए चौपाए यदि वो गवासन से बैठ जाएं तो उनका मस्तक नहीं झुकेगा। पशुओं का नमस्कार, दो आगे के पैर झुके तब उनका सिर जमीन पर लगता है। तो घुटने टेक कर नमस्कार करना ये पशु नमस्कार है, और गवासन से बैठ के करना ये मनुष्य नमस्कार है, सज्जन नमस्कार है, मुनि का नमस्कार। हम लोगों को गवासन से ही बैठने का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे भाव देखो, कितने नमस्कार करने से क्या होता है। महाराज के पास जाओ, वहाँ ना तो महाराज बोलेंगे, उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं है। अरे नमोस्तु तो करने मिल गया, ये कम है क्या। हाँ, महाराज से बातें करने में कुछ नहीं लगा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा मैं आपके आचार्य के पास जाना ही बंद कर दिया। मैंने क्यों भाई, 10 बार गया, नारियल चढ़ाए, बोरों नारियल चढ़ा दिए, एक बार भी आंख उठा के नहीं देखा, हाथ नहीं उठाया। क्या हम लोग क्या बेफालतू हैं, बेरोजगार हैं जब जहाँ चले आए, बोलते ही नहीं। और आप लोग जब देखो जब कहते आचार्य जी पास जाओ, हम लोगों की आदत थी, जब देखो कोई काम हो आचार्य जी पास जाओ। महाराज हमारे यहाँ बिहार कराना, आचार्य जी पास जाओ। तो एक ने कह दिया महाराज अब जाने वाला नहीं हूँ, आप वहाँ आना हो तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। बात क्या है, गुस्सा क्यों हो रहा भाई। बोले कितने बार भेज दिया, वहां जाओ तो धक्का और खाओ, 1 मिनट मिलता है। वो आचार्य से तुम्हारे ऐसे ना तो आंख उठा के देखें, ना भाई हाथ उठाएं, ना पूछें, ना कुछ करें कि भाई आए हो, इतनी दूर से आए हो, हाँ बोलो क्या है। कुछ नहीं, उनको तो मतलब ही नहीं। हजारों किलोमीटर चल के जाओ और वहां का 2 मिनट में मिलना है। अच्छा, कितना पेट्रोल जल गया मालूम आपको, गाड़ियों के टायर घिस गए, कितना हमारा धंधा पानी का नुकसान हुआ। अब मैंने कहा कि अभी आ ही गया है बनियाई पे तो अपन भी उतरो। मैंने कहा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हिसाब दो जितने बार मेरे आचार्य के पास गए हो,
जितना तुम्हारी गाड़ी घिसी हो, जितना पेट्रोल खर्च हुआ हो, जितने नारियल चढ़े हो, पूरा बिल दो। और तुम्हारा जितना नुकसान हुआ हो तुम जाने से, वो पूरा बिल बना के दो। बिल दो, यहीं लिखो, पक्का बिल चाहिए। हाँ, जीएसटी भी दूंगा, कोई बात नहीं। उस समय जीएसटी नहीं चलती थी, राजस्थान की बात है, जीएसटी नहीं थी। आप बिल बनाइए, पक्का बिल बनाइए, गवाह सहित। मैंने कहा बिल बना के, आपने जब मेरे सामने मेरे गुरु के दर्शन का हिसाब दी बोला है, तो मैं गुरु का चेला हूं पक्का। बाप के द्वारा की हुई उधारी बेटा नहीं चुकाए तो बेटा काहे का। मेरे गुरु के निमित्त से तुम्हारा इतना खर्च हुआ, मैं चुकाऊंगा, बिल दो, हिसाब लिखो। वो यूं देखा है, मैंने देना पड़ेगा हिसाब, लेकिन शर्त एक है, सारा खर्चा तुम्हारे लिए वापस किया जाएगा। हम कहां से लाएंगे वो छोड़ो, कहां से लाएंगे वो छोड़ो। बोलो रे दमोह वालों, कभी ऐसा बिल मुझे कभी चुकाना पड़ा तो आप वो नन्हे मंदिर वाला चुका देगा भैया कि नहीं? मैं कहूंगा अरे मेरे हाथ में ही बिल नहीं आएगा उसके पहले ही। मैंने कही शर्त एक है, सब बिल मैं चुकाऊंगा, लेकिन मेरे गुरु के जो दर्शन करके तुमने पुण्य कमाया है वो पुण्य सब मेरे खाते में आएगा। जो दर्शन, यदि महाराज पहली बार में कह देते तो तुझे 10 बार दर्शन हुए, और पहली बार में पहले थे तो एक ही बार का दर्शन मिलता, तो 10 बार के दर्शन करने का जो पुण्य हुआ वो मेरे खाते में आएगा। मंजूर है? उसने पैर पकड़ लिए, महाराज वो बिल नहीं देना है, हमें वो दर्शन की पुण्य। तो हमने 11वीं बार चला जा चुपचाप। उस दिन के बाद वो जब भी आता है बोले महाराज आचार्य जी बार भेजना हो तो मुझे ही भेजना है। समझने और समझाने का वस्तु तो वही है। कहां वो बोर्ड हो गया था, कितने बार जाऊं, और कहां अब वो कह रहा है जब भी जाना पड़े, और कुछ मिले या नहीं मिले, कम से कम उतने बार महाराज का दर्शन तो मिलता है। तो इस प्रकार की परिणति को आप लोग, आज मैं थोड़ा सा कम ही बोलना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, मैटर ऐसा आ जाता है, सब भूल जाता हूं। आज धूप में वहां चल के आए तो सोचा था मैंने कि, और वो महाराज जी थे ना अपने, इसके पहले कौन पढ़ा रहे थे, शीतल सर, तो मैं बड़ा खुश हो रहा था, मुझे थोड़ा और ले ले, मैं ये थोड़ा और ले लें जिससे मुझे, लेकिन अब मैटर ऐसा आ गया कि लो एक ही श्लोक में ही पूरा घंटा। लेकिन बोलो कुछ अच्छा विषय लगा कि नहीं? मुझे भी लगा। मुझे इसलिए लगा कि मैं इतना अच्छा सोच नहीं पाता, तुम्हारे बहाने से मुझे कुछ मिल गया, तुम्हारे बहाने से मुझे कुछ मिल गया। ना ये पढ़ता, आज जो मध्यम पद और जघन्य पद और प्रथम पद की बात आई, इस श्लोक की अलौकिक देन पढ़ाते समय मुझे मिली, तुम्हारी तुम जानो, मुझे मिली। यदि नहीं पढ़ा रहा होता शायद ये सोच ही नहीं बन पाता, ये विचार ही नहीं बन पाता। कभी कभी कुछ बातें दाता के पुण्य से भी होती है, पात्र के पुण्य से ही नहीं, श्रोता के पुण्य से भी होती है। आपके पुण्य से कई बार ऐसा चिंतन मिल जाता है जो हम अकेले में बैठकर भी चिंतन करें तो नहीं आता। तो आज के बाद आपको मध्यम पद सही, स्वार्थी सही, लोभी सही, बस नमोस्तु पर ध्यान देना है। और नमस्कार करते समय सोचना है, पहले मन बनाओ नमोस्तु, मुझे नमोस्तु करना है, मुझे दान देना है, बाद में सोचना किसको दान देना है। पहले क्या मन बनाओ? देना है, बस इतना सा मेरा मन है, दान देना है, दान देना है। अब सेकंड नंबर पर विचार करना, किसको दूं, किसको दूं, वो सेकंड में, मुझे नमोस्तु करना है बस। फिर दूसरे नंबर पर सोचना किसको करूं,
वो दूसरे नंबर पर। कर्म, क्रिया पहले लाओ। कर्ता में यदि क्रिया उत्पन्न हो गई तो कर्म, करण और ये संप्रदान आदि चमत्कृत हो जाते हैं। कर्ता और क्रिया, ये संस्कृत भाषा में है। कर्ता का संबंध सीधा क्रिया से जोड़ दो, उसके बाद कर्म, करण आदि बीच में आएंगे। कर्म ये चमत्कृत हो जाएंगे, कर्म चमत्कृत हो जाएगा, करण चमत्कृत हो जाएगा, संप्रदान चमत्कृत हो जाएगा और संबोधन तो चमत्कृत हो ही जाएगा, क्योंकि कर्ता क्रिया से प्रभावित हुआ है, कर्म से नहीं। ओहो, कर्ता क्रिया से प्रभावित हुआ है, कर्म से नहीं। मोक्ष से प्रभावित नहीं हुआ है, साधना से प्रभावित हुआ है। लीजिए और थोड़ा सा दे दो। मुनि बन रहे हो मोक्ष से प्रभावित होकर कि तपस्या से प्रभावित होकर? बस इसलिए समंत मत महाराज ने कहा हमें वो गुरु नहीं चाहिए जो मोक्षार्थी है, तपस्वी, साधना से प्रभावित हुए हो, क्रिया से प्रभावित हुए हो, मोक्ष से नहीं। वो तो फल है, फल से प्रभावित होना कोई बड़ी चीज, लेकिन क्रिया से प्रभावित होना। कर्ता क्रिया से सीधा संबंध जोड़ लिया और कर्ता ने पहले ही मन बना लिया मुझे नमस्कार करना है। इस प्रकार से को विस्मयोत्र यदि नाम आप लोगों की परीक्षा उतने ही श्लोकों में से होगी जितने पढ़ाए जाएंगे, जो नहीं पढ़ाए जाएंगे नहीं होगी, घबराना नहीं। को विस्मयोत्र होगी कि नहीं मुझे पता नहीं है। हमें मालूम नहीं, उनसे पूछना। हमारे मेरा काम तो पढ़ाना है, परीक्षा के लिए मैं पढ़ाता नहीं हूं। तुम्हारी परीक्षा है तो आप देखो मैं तो जनरल पढ़ा रहा हूं। परीक्षा की बात कही मैंने, पढ़ाने की बात नहीं कही। को विस्मयोत्र यदि नाम, क्या गजब की भक्ति देखिए। को विस्मय कहा, इसमें विस्मय क्या है? यहाँ यदि नाम यानी अच्छे, नामी, यहाँ नाम शब्द आया ना, तो नाम यानी नामी, अच्छे गुणों के द्वारा। अच्छे से ही संपूर्ण जितने अच्छे गुण थे तुम संस्थित। क्या बात है भगवान, जितने अच्छे गुण थे वो सबके आश्रय हो, सब आपके पास पाए गए। तो पूज्यवर मानतुंग आचार्य कह रहे हैं इसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य क्या है? क्यों? निरवकाश तया मुनि से इन अच्छे गुणों को संसार ने किसी ने आश्रय दिया ही नहीं, सबने भगा दिया, क्योंकि किसी को अच्छे गुण चाहिए ही नहीं। अच्छे गुण जितने थे, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चार्य, तपस्या आदि, ये जितने गुण थे, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये जितने अच्छे गुण थे संसार में किसी ने उनको अपने यहाँ स्थान नहीं। अब क्या करते हो? किसी व्यक्ति को कहीं स्थान न मिले और एक ही स्थान पे आप ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिन गुणों को संसार में कहीं स्थान नहीं मिला, वे गुण सब आपके पास आकर आश्रय ले लिए, इसलिए सारे गुण आपके पास ही हैं। क्योंकि दूसरे ने उनको कहीं सहारा दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? दोषई रूपात विविधाश्रय जात कर भाई, क्योंकि सारी दुनिया तो दोषों को प्राप्त करके और क्या कर रही है? विविधाश्रय, विभिन्न प्रकार के दोषों को, गुण दुर्गुणों को आश्रय देकर गर्व से घूम रही है, आई एम गॉड। हाँ, दोषों को आश्रित कर दिया। जितने पाप है उनको पाप करके खुशी मना रहे हैं। जितने संसार में दोष थे, सामान्य जन उनको अपने जीवन में अवकाश दे करके गर्व को प्राप्त, जात गर्वई, उनको गर्व उत्पन्न हुआ। ज्ञान मद, जाति मद, कुल मद, धन मद, रूप मद, रिद्धि मद, ऐसे इन मदों को प्राप्त होते।
जब भी कोई विभूति आए और मद को प्राप्त होते हैं। स्वप्नांतरेपि न कदाचित् पीक्षितोसि, लेकिन आपको दोष नाम की चीज तो कोई छू भी नहीं। स्वप्नांतरेपि कदाचित् पीक्षितोसि, स्वप्न में भी आपको कोई दोष छू नहीं सकता, क्योंकि गुण आपके पास इसलिए आए। देखो दो तरीके से हैं। जब महाकाव्य लिखना है तो भगवान को आरोप लगा दिया, ये भक्ति है। भक्ति में क्या है, उत्प्रेक्षा जैसी कहलाती है। भक्ति में क्या कह दिया, भगवान आपके पास गुण मालूम कैसे आ गए, उनको किसी ने शरण दी नहीं, आप ही अकेले थे भोले वाले, सो आपने गुणों को शरण दे दी। संसारी प्राणों ने दोषों को शरण दे दी, और दोष आपके पास भटक नहीं सकता। तो आपका स्थान खाली स्थान था, क्योंकि दोष तो आपके पास थे नहीं, और खाली स्थान पड़ा था, तो सारे गुण आपके सहारे आ गए, क्योंकि किसी ने सहारा नहीं दिया। और कब महाकाव्य होता तो क्या करते, वो ज्ञान सागर वाली बात सुनाई थी, भगवान आप हमें दोष दे रहे हो, तुम्हारे पास एक भी गुण नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है, सारे गुण तो आपने समेट के रख लिए, कोई गुण आपने छोड़ा ही नहीं, हमें कहां से मिलता, क्योंकि सारे दोष आपने छोड़ दिए तो हमें मिल गए। कुछ गुण आप छोड़ जाते तो हम भी ग्रहण कर लेते। ये महाकाव्य की भाषा है। और भक्ति की भाषा में कहा नहीं, सारे गुण आपके पास। उच्चैर शोक तरु ममलम भगतो नितांतम तमोवितानम बिंबम पार्श्ववर्ती। ऊंचे अशोक वृक्ष, ऊंचाई शब्द का लिखा, भगवान की जितनी हाइट होती है उससे 12 गुना अशोक वृक्ष होता है। कितना गुना, 12 गुना। इसलिए कहा उच्चई, ऊंचा है अशोक वृक्ष, तरु वृक्ष, संसत मूल, उसके संसद उसके नीचे, मुन उन्मयूख, संस्तम उन्मयूख, माँ भाति रूप ममलम भवते नितांतम, उस वृक्ष के नीचे आपके शरीर से किरणें उन्मुख, नीचे की ओर किरण नहीं, सूर्य की किरणें नीचे की तरफ आती हैं, आपके शरीर की किरणें ऊपर की तरफ जा रही हैं, उन्मुख। यानी वृक्ष के नीचे आप बैठे हो तो आपके शरीर की किरणें ऊपर के जाने, महाभाति उन्मुख, महाभाति शोभायमान हो गए, रूपम अमलम, निर्मल रूप के कारण, भवतः नितांतम, आपका नितांत, यानी नितांत यानी स्पष्ट रूप से, कोई झुलमिल करके नहीं, धूमिल नहीं, स्पष्ट उल्लसित किरण मस्त तमोवितानम, वे किरणें जो हैं वो ऊपर की तरफ नितांत रूप से स्पष्ट रूप से उल्लसित हो रही हैं, यानी स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो रही हैं। कैसे हो रही हैं, जैसे किरणम अस्त तमोवितानम, और वे किरणें समस्त अंधकार को नाश कर रही हैं। वितान ने फैला हुआ, तम ने अंधकार, अस्त ने समाप्त करना किरणों से। बिम्बम रवेर पयोधर पार्श्ववर्ती, जैसे कितना अच्छा उदाहरण दिया, बिम्बम रवेर, रवि बिंब यानी सूर्य बिंब, यो पयोधर पार्श्ववर्ती, कंट्रास्ट देखो कितना बढ़िया कंट्रास्ट बनाया। काला काला बादल है और काले बादल के बाजू में सूर्य आया है, देखो कैसे चमकता है, बहुत तेज चमकता है। जब देखना आप काले बादल में से थोड़ा सा सूर्य निकल रहा हो, इतना होता है कि आंखों में चकाचौंध हो जाती है, कंट्रास्ट से वस्तु हो जाती है। सूर्य के सामने क्या लाए, साइड में बादल लाए, डार्क कलर लाए, तभी ये तेज कलर चमकेगा। अब यहाँ डार्क कलर क्या है, हरा पेड़, यहाँ बादल का और सूर्य का किया, सूर्य है भगवान और बादल है हरा वृक्ष, एकदम हरा, कच्छ हरा है, डार्क, और भगवान स्वर्णमय तेज है सूर्य के समान। अब दोनों का कंट्रास्ट बनाया, जैसे काले बादल के बाजू में सूर्य चमकता है, ऐसे ही आप अशोक वृक्ष के नीचे शोभायमान हो रहे थे, चमक रहे थे।
ऐसा यह सूर्य था। आज इतना ही कहते हैं। महात्मा पूछो, इसलिए तो मैंने छेड़ा नहीं है विषय। अभी हाल 10 बज जाएंगे। ये अष्टप्रातिहार्य बड़े प्रतिबिंबित हैं, बहुत काम के हैं। कई बार 1-2 बार मैं बता चुका हूँ। इनका अपने आप में एक महत्व होता है, क्योंकि अष्टप्रातिहार्य भगवान के लिए लाभदायी नहीं है, भक्त के लिए लाभदायी है। इनका पूरा प्रतिबिंब भक्त पे पड़ता है, भगवान से तो कोई लेना देना है नहीं। चले आज इतने। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव। जैनागम का वह सदा कलश जो भी खिलाते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती। ओम ह्रीम ईश्वरदा श्री विद्यासागर मुनिंदा अनापद प्राप्त अर्घम निर्पामती। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सदु फल। ओम ह्रीम श्री ईश्वराचार्य समय सागर जी, योग सागर जी, सदा सागर जी, सभी मुनि राजा को अनपद प्राप्त है। वाणी के ज्ञान से लोग शुभवाणी हे जनवाणी भारती तू जब दिन जो दिलो शरण स्वपाल। परीक्षा की जानकारी सभी ध्यान से सुन लें। आपकी जिस समय जो कक्षा हो रही है उसी समय आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा का टाइम 50 मिनट रहेगा। 50 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको 10% क्वेश्चन प्रमोदकारी संघ पुस्तक पर रहेंगे। 90% इनकी परसों रख लेंगे महाराज जी की। 90% कल जो परीक्षा होगी, कल हमारी भी छुट्टी रहेगी। नहीं महाराज जी, आपकी परीक्षा, आपके बच्चों की परीक्षा नहीं। कल जो परीक्षा होगी गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज पाठ करना है आप सब एक साथ। आकुलता से बेमाही नाता तही सुमग लाग्यो चाहिए। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। रूप को ज्ञान जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रही थे सम्यक चारित्व सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। जीवे अजीवे तत्व अरुआ स्व बंदहु संबर जानो। निर्जय मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों को त्यों सर धानो।
देह जीव को एक गिनहि बहि रात में तत्व मुदाहे उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंत में आत्म ज्ञानी दुविध संग बिन सुध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी मध्य में अंत में आत्म में जे देश व्यति अनगारी जगन कहे अभिवत समय दृष्टि तमिता है ये जानी तजे अंत में आत्म हो जई परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजई चैतन्यता बिन सो अजीब है पंच भेदता के हैं पुद्गल पंच बरन रस गंध दो फरस बसु जाके हैं जी पुद्गल को चलन सहाई बेको बास जास में सो आकाश पिछानो नियत बहत नानस दिन सो बेवे हावे काल परिमानो बस कितना पढ़ा दिया, कितना पढ़ लिया, कहाँ तक पढ़ लिया आपने, पाठ कहाँ तक कर लिया हमने। दर्शकों भी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की आशीषानुकंपा से मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी दमोह स्थित नन्हे जैन मंदिर जी में आयोजित महाग्रंथ महावाचना महाशिविर के अंतिम दिन का विशेष प्रसारण परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस महाशिविर में अभी समय है आपसे विदा लेने का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अग्रिम विशेष प्रसारण के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कन्वर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।